मुताबिक तो बिल्कुल हमारी जो सरकार है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने बिल्कुल सही बोला है इनको वापस लौटाने के लिए बांग्लादेश। जी, यूके देवनाथ सर, इसका क्या इलाज हो सकता है? रूस जो पर्दे के पीछे से ये भर्तियां कर रहा है। जी हाँ, ये जो कबूतरबाज ग्रुप होते हैं जो कि झांसा देकर भारतीयों को ले जा रहे हैं, इनका इलाज सबसे अच्छा यही है कि भारत सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, ग्राम पंचायतों को घर 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 में बताना पड़ेगा कि अपने बच्चों के जो एम्बिशंस हैं आप उसके ऊपर ध्यान रखिए। विदेश मंत्रालय ने हर गांव-गांव में पोस्टर्स लगाए हैं, खासतौर से पंजाब में और केरला में। केरला में भी जब खबरें आई थी 2 साल पहले कि वहां से बच्चे, कुछ युवतियों ने भी आईसिस जैसे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है, 6 साल पहले अल कायदा को ज्वाइन किया है, तो केरला में हर गांव में, हर ग्राम पंचायत और बस स्टॉप में सरकारी तौर पर पोस्टर्स लगाए गए थे कि बच्चे कृपया ऐसे झांसे में ना आए। और सबसे बड़ी बात है, जो पेरेंट्स हैं, रिश्तेदार हैं, बुजुर्ग हैं, वो अपने बच्चों को समझाएं कि इस तरह के लालच में पड़कर विदेश में महज कुछ डॉलर, कुछ पाउंड, कुछ यूरो अर्न करने के लिए आप ना जाएं, क्योंकि फाइनली क्या होगा कि आपको कहीं पर किडनैप करके गायब कर देंगे, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख देंगे, और आप एक दिन ऐसा आएगा कि आपके हाथ में एक हथियार देके आपको 15 मिनट की ट्रेनिंग देकर युद्ध में भेज देंगे। तो सबसे बड़ा रोल गांव में बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोगों का है, जिन्हें अपने टीनेजर्स को, युवाओं को समझाना पड़ेगा कि आप घर में रहिए, भारत में रहिए। अगर विदेश में जाना है तो विदेश मंत्रालय से प्रॉपर ऑथराइजेशन करने के बाद ही बोनाफाइड एजेंसी के थ्रू एक चिन्हित कंपनी में काम करने जाएं। जी बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही है और इस पर गौर करना चाहिए बख्शी साहब, क्योंकि एक के बाद एक लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। रूस में ही नहीं बल्कि और भी कई ऐसे देश हैं जहां पर भारतीयों को इस तरह से निशाना बनाया जाता है और गलत तरीके से, उनको इलीगल तरीके से पहले बुलाते हैं, नौकरी का झांसा देते हैं और उसके बाद इस तरह की घटनाएं होती हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये होती हैं, पर इसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होगा। और पर खासकर की सबसे बड़ी बात यह है, लोकल एजुकेशन प्रोग्राम, जैसे कि हमारे दोनों प्रवक्ता भी बोल रहे थे, लोकल एजुकेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो इस बात को पूरा का पूरा अंजाम देंगे कि किस तरीके से इन लोगों को बच्चों को बचाया जाए। पर दूसरी बात ये मैं बता दूं आपको कि इसका अब ये सिस्टम जो है, जिनेवा कन्वेंशन का, यूनाइटेड नेशंस को और जो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट बॉडीज होती हैं, जो उधर होती हैं, जो टेक्निकल एरिया में होती हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि कौन क्या कैसे है और कहाँ पे है, और उनको बचाने के लिए पूरा कार्यक्रम उनको करना चाहिए। यहाँ तक कि वो घायल हो जाते हैं, जो वो पकड़े जाते हैं, तो उनको किस तरीके से उनको वहाँ से निकालना है। तो हमारी लोकल गवर्नमेंट्स को जिनेवा को बताना पड़ेगा कि हमारे ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ के ले गए हैं, वो गायब हो गए हैं, आप कृपया जब जहाँ पे भी टैक्टिकल एरिया में मिले आप उनको रेस्क्यू करके ले आइए। तो दे शुड बी पुट अंडर द कैटेगरी ऑफ द डिस्प्लेस्ड पर्सन एंड वुंडेड पर्सन। ये तरीका हो सकता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इस काम को अंजाम दे सकती है। रेड क्रिसेंट, रेड क्रॉस बॉडीज, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस, ये सारे के सारे इस गेम को जानते हैं क्या हो रहा है, पर जब गवर्नमेंट प्रेशर डालेगी वो ऑटोमेटिकली अंजाम देंगे। कि जैसे मैं पकड़ा गया हूं तो स्टेट में ये वो अथॉरिटीज कहेंगे कि ये स्मगलर है, तो वो कहेंगे नहीं, इनका रिकॉर्ड है, इंडिया से आया है, आप फलाने गांव से इसको पकड़ के लाए हो, तब बात बनती है। इसीलिए ये सारा का सारा खेल है। ये अच्छा हुआ कि ये सामने आ गया है, नहीं तो ये सामने नहीं आ रहा था। अफगानिस्तान में हमारे बहुत लोग गए थे, बड़े बड़े रिटायर्ड लोग गए थे, पैसा कमाने गए थे, पर वहां पे अगर पकड़े जाते या कुछ होता, कोई बचाने वाला नहीं था। ये सारा गेम है। तो और पीओडब्ल्यू नहीं डिक्लेयर होते तो आप कुछ नहीं कर सकते। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोई काम नहीं आएगा यहाँ पर। ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल, एक पूरी चेन में काम करना पड़ेगा और लोकल लेवल पर भी लोगों को समझाने की जरूरत है, युवाओं को अलर्ट करने की जरूरत है। आप रहिएगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जो भारत को बड़ा नुकसान हुआ है उसकी खबर, जहां रूस यूक्रेन युद्ध में 2 भारतीयों की मौत की खबर सामने आ रही है। रूसी सेना में जबरन इन भारतीयों को भर्ती किया गया था। रूस के सामने भारत ने जोरदार तरीके से इस मसले को उठाया है और कहा कि किसी भी तरह की भर्ती पर रोक
लगाए रूसी सेना, क्योंकि ये हमारे साझेदारी में ऐसी कोई बात नहीं है। और रूसी सेना के साथ जिस तरह भारतीयों को इन्वॉल्व किया जा रहा है, उन्हें जबरन भर्ती किया जा रहा है, उस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पूरी रिपोर्ट आप देखिए। रूस यूक्रेन वॉर, भारत को बड़ा नुकसान। रूस यूक्रेन युद्ध में 2 भारतीयों की मौत। रूसी सेना में जबरन किए गए थे भर्ती। रूस के सामने भारत ने जोरदार तरीके से उठाया मामला। किसी भी तरह की भर्ती पर रोक लगाए रूसी सेना। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। दोनों देश मजबूत सैन्य बढ़त हासिल करने के लिए अपनी अपनी रणनीतियों के तहत आगे बढ़ रहे हैं। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे भीषण युद्ध से भारत को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध में 2 और भारतीयों की मौत हो गई है। मारे गए दोनों भारतीय रूसी सेना में जबरन भर्ती किए गए थे। भारत ने इस मामले को रूस के सामने जोरदार तरीके से उठाया है। भारत ने रूसी सेना में शामिल सभी भारतीय नागरिकों की जल्द रिहाई और वापसी की मांग की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान हाल ही में इन दोनों भारतीयों की मौत हुई है। मंत्रालय ने कहा, हम मृतकों के परिवार के प्रति अपनी संवेदना जताते हैं। मॉस्को में हमारे दूतावास ने रक्षा मंत्रालय सहित रूसी अधिकारियों को पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द वापस भेजने की व्यवस्था करने को कहा है। कहा जा रहा है कि कई भारतीय रूसी सेना में सुरक्षा सहायक के रूप में काम कर रहे हैं। उन्हें यूक्रेन के साथ रूस की सीमा पर कुछ क्षेत्रों में रूसी सैनिकों के साथ लड़ने के लिए मजबूर किया गया। विदेश मंत्रालय और मॉस्को में मौजूद भारतीय दूतावास ने नई दिल्ली में रूसी राजदूत और मॉस्को में रूसी अधिकारियों के समक्ष इस मामले को मजबूती से उठाया है, ताकि रूसी सेना में शामिल सभी भारतीय नागरिकों की जल्द रिहाई और वापसी हो सके। भारत ने भी ये मांग की है कि रूसी सेना भारतीय नागरिकों की भर्ती पर पूरी तरह से रोक लगाए। भारत सरकार ने भारतीय नागरिकों से अपील की है कि वो रूस में नौकरी तलाशते समय सावधानी बरतें। रूस यूक्रेन युद्ध में बड़े पैमाने पर सैनिकों के मारे जाने से परेशान रूस व्यापक पैमाने पर विदेशी सैनिकों की भर्ती कर रहा है। रूसी सेना में भारत के अलावा नेपाली नागरिक भी बड़ी संख्या में भर्ती किए गए हैं। इसके अलावा अफ्रीकी देशों और पूर्वी एशियाई देशों के नागरिक भी बड़ी संख्या में रूसी सेना में बहाल किए गए हैं। विदेशी नागरिकों को रूसी सेना में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। उनका काम सिर्फ अग्रिम मोर्चे पर रूसी सेना के साथ मिलकर लड़ाई लड़ना और सप्लाई चेन को बनाए रखना है। यूक्रेन के खिलाफ रूस की ओर से लड़ रहे 2 भारतीयों की मौत एक गंभीर मसला है और भारत ने जोरदार तरीके से रूस के सामने इसे रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक और बड़ी खबर, हमास ने खारिज की इजराइल के साथ सीज फायर डील। बाइडेन के प्रस्ताव को हमास ने बदल दिया है। सीज फायर के लिए गाजा के लादेन ने शर्त रखी है। हमास